बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं। इसे आमतौर पर हम LFT टेस्ट भी कहते हैं, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट हमें जिगर की कारकर्दगी के बारे में बताता है। इस टेस्ट से आपको ये मालूम होगा कि लीवर के जितने भी एंजाइम और प्रोटीन्स हैं उनका ब्लड के अंदर कितना लेवल है। अगर लीवर में मौजूद ये एंजाइम और प्रोटीन्स का लेवल बड़ा हो या कम हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जिगर है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। आमतौर पर जो जिगर के एंजाइम हैं वो ALT, AST, ALP और GGT होते हैं। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि LFT रिपोर्ट के अंदर कौन-कौन से जो बेसिक या इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं। आमतौर पर 7 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक ऐसा केमिकल है जो कि रेड ब्लड सेल्स यानी खून के जो सुर्ख खुलियों की तोड़-फोड़ से बनता है। अमूमन जो रेड ब्लड सेल्स यानी खून के जो सुर्ख खुली होते हैं उनकी उम्र जो है वो 90 दिन होती है। उसके बाद ये तिल्ली और बोन मैरो के अंदर टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं और एक नई शक्ल में तब्दील हो जाते हैं जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है कंजुगेटेड और दूसरा होता है अनकंजुगेटेड। कंजुगेटेड को हम डायरेक्ट या सर्जिकल बिलिरुबिन भी कहते हैं। बिलिरुबिन बनने के बाद जब ये एक ख़ास प्रोसेस के से जिगर के अंदर से गुज़रता है तो इसको हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं और यही बिलिरुबिन फिर छोटे या बड़े पेशाब के ज़रिए जिस्म से ख़ारिज हो जाता है। जबकि दूसरा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन यानी जब बिलिरुबिन बनता है और वो एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए जिगर में से नहीं गुज़रता तो इसको हम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन जो है वो हमारे जिस्म में काफ़ी अहम काम जो है वो सरअंजाम देता है। अगर बिलिरुबिन का लेवल बहुत हद तक बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि जिगर की कोई ना कोई नाली जो है वो बंद हो गई है या फिर खून के जो सुर्ख खुलियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से टूट-फूट का शिकार हो रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो फिर अनीमिया का शिकार हो जाते हैं, यानी उनके अंदर खून की कमी होती है। बिलिरुबिन का लेवल जब भी बड़ा हो तो इंसान की आँखें जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं, ज़ुबान का जो निचला हिस्सा है यानी स्किन जो है नीचे जो ज़ुबान की वो पीले रंग की हो जाती है और पूरी की पूरी जो बॉडी का स्किन का कलर है वो भी पिलाहट का शिकार हो जाता है। और आम तौर पर हम इसे कहते हैं कि ऐसा शख्स पीलिया का शिकार हो गया, यानी ऐसे शख्स को यरकान हो गया या जॉन्डिस हो गया है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आम तौर पर इसमें क्या होता है कि जिगर की जो नालियाँ होती हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और इसको सर्जरी से ही ठीक किया जाता है। जबकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। खाने-पीने में परहेज़ किया जा सकता है, तली हुई चीज़ें का इस्तेमाल ना करें तो ये हम इसका लेवल हम ठीक कर सकते हैं। जॉन्डिस जो है या जिसे हम पीलिया कहते हैं उसकी जो बड़ी वजह है वो कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या आपके जिगर के अंदर कोई ना कोई सोजिश की वजह से भी पीलिया हो सकता है या जिगर के अंदर कोई नाली है वो बंद हो जाती है या फिर जिगर की कोई नाली जो है उसके अंदर सोजिश आ गई है, तो उस वजह से भी आपको जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। इसके अलावा थैलेसीमिया के लोगों को भी जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी जो सेल्स होते हैं, खून के जो खुलिये होते हैं वो बड़ी जल्दी टूट-फूट का शिकार होते हैं। अगला जो एंजाइम है जो लीवर के अंदर मौजूद होता है उसे हम AST या SGOT कहते हैं। AST, SGOT ये ऐसा एंजाइम है जो जिगर में मौजूद होता है और ये अमाइनो एसिड्स को तोड़ता है। ये एंजाइम थोड़ी-सी मिकदार में ही खून के अंदर मौजूद होता है और अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे जिगर के अंदर कोई ना कोई बीमारी है या फिर हमारे जिगर के अंदर कोई ना कोई मसला है या फ्यूचर के अंदर कोई मसला हो सकता है। अगला जो एंजाइम है वो ALP है। ये एंजाइम जिगर और हड्डियों दोनों में मौजूद होता है। अगर ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। अगर इस एंजाइम का लेवल बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको जिगर की या फिर कोई हड्डियों की कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जब आपका बढ़ता है तो SGOT और SGPT का लेवल भी बढ़ जाता है। जबकि कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल अगर बढ़ता है तो ALP और GGT का लेवल भी बढ़ता है। जिसका मतलब ये है कि पित्ते की नाली के अंदर कोई ना कोई सोजिश है या फिर वो बंद हो गई है। इसके अलावा अगर आप CBC रिपोर्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप वहाँ से क्लिक करके जो है वो आप CBC रिपोर्ट को पढ़ना सीख सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।